हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा सेट नंबर है 8 सीडीपी पेपर फर्स्ट का हमारा पेपर है, जिसको हम सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हमारा 2016 का। ठीक है, 2016 में जो हमारा पेपर हुआ था, एग्ज़ाम पेपर जो हुआ था, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। उसका सॉल्यूशन है आज। तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बिल्कुल भी मिस मत करना, एक भी पेपर को मिस नहीं करना, क्योंकि हर एक पेपर में कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिलेगी कि आपको कितना आ चुका है, कितने आपको पढ़ने की ज़रूरत है और किस टाइप से क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर मींस 2015 में, 12 में, 11 में किस तरीके से पेपर था, उसके अकॉर्डिंग आगे आगे जैसी जैसी ईयर आते जाते हैं तो पेपर थोड़ा टफ होता चला जाता है। और क्वेश्चन को मतलब जो आपका टॉपिक है उसको बहुत डिटेल में पढ़ना होता है कि जितना डिटेल में पढ़ेंगे उतना ही हम पेपर को अच्छा करके आएंगे और सीडीपी में हम 30 में से 30 मार्क्स भी ला सकते हैं। तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, पहले तो ये जो हमारा पेपर था ये 2016 के सितंबर में हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारा ले वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले जो शिक्षक हैं, उनके नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को ज़्यादा वरीयता देंगे? ए. सहयोगी प्रोजेक्ट, बी. मानकीकृत परीक्षण, सी. तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, या फिर डी. वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा आपका सहयोगी। ठीक है, सहयोगी क्यों होगा, इसका सॉल्यूशन देखो आप। सहयोगी क्यों होगा, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि वाइगोत्स्की ने अपने जो सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के लिए जो हैं जाने जाते हैं। जो वाइगोत्स्की हैं किसके लिए जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के लिए। एक नंबर में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। आगे आता है, सिद्धांत के अनुसार क्या है कि सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की जो सोच है, व्यवहार है, उसमें निरंतर क्या करते रहते हैं? बदलाव करते रहते हैं। और उनके अनुसार क्या है कि किसी भी बालक का जब संज्ञानात्मक विकास है वो उसके अन्य व्यक्ति के अंतः संबंधों पर क्या करता है? निर्भर करता है। और इस सिद्धांत का विश्वास रखने के नाते क्या है, जो आपकी प्रोजेक्ट सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से ही बच्चों का जो है आकलन किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता से निपटने के लिए जो एक टीचर है उसको चाहिए क्या करना चाहिए कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उससे निपट लें वो। तो शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीकों को, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामांकित करना। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को निपटाने के लिए तो अलग तो करना ही नहीं है भाई उनको। सी ऑप्शन आपका कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। और डी ऑप्शन विद्यार्थी के लिए कठोर नियम को लागू करें। तो कठोर नियम भी लागू नहीं करने चाहिए। ठीक है, शिक्षण और आकलन के समान मानक तरीके ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका कि जो बच्चे हैं उनसे बात करें और उनके दृष्टिकोण जो भी है उसको महत्व दें। ठीक है, आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। जो आकलन है, असेसमेंट है, वो किस चीज़ से उद्देश्यपूर्ण होता है? इससे विद्यार्थी में भय और तनाव का संचार होता है, इससे विद्यार्थी और शिक्षार्थी को फीडबैक मिलता है, ये केवल वर्ष में एक बार होना चाहिए मीन्स अंत में, या फिर विद्यार्थी की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। करेक्ट आंसर इज इसका होगा बी ऑप्शन कि इससे क्या होता है, जो विद्यार्थी होता है और शिक्षार्थी को प्रतिपुष्टि फीडबैक क्या है प्राप्त होता है आकलन के थ्रू। मीन्स जो बच्चा पूरे साल जैसे पढ़ता है तो उसका आकलन करते रहते हैं, उससे क्या होता है, जो टीचर है आपका, जो शिक्षक है, वो विद्यार्थी का फीडबैक उसको मिलता रहता है आकलन के थ्रू कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा, उसको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, सब पता लग जाता है। इससे क्या है, इससे बच्चे की जो कमियां हैं उसको भी दूर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनसीएफ 2005 के अनुसार जो शिक्षक की भूमिका है, सत्तावादी, अनुमतिपरक, अधिनायी या फिर सुविधादाता। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन रहेगा कि सुविधादाता की। ठीक है, यहाँ पे देखो
सुविधादाता से क्या मतलब है कि यही कि वह बालक की कमियों को दूर करने और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। ठीक है, शिक्षक की भूमिका जो है वो एक तरह से सुविधादाता के रूप में जो है होनी चाहिए, ताकि वो बच्चे की कमियों को दूर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थी से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थी के अधिगम डैश पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो शिक्षिका की अपेक्षा जो विद्यार्थी के अधिगम पर क्या प्रभाव छोड़ती है, या एकमात्र निर्धारक होती है, या के साथ संबंधित नहीं मानी जाती, या फिर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है। तो करेक्ट आंसर इज होगा इसका महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डी क्वेश्चन आता है, डी क्वेश्चन इज विशिष्ट या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना है। एक काल्पनिक लक्ष्य है, या जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक होता है ये, या विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, या फिर शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। करेक्ट आंसर इज इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7 क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं, बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थी के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न करता है और वे स्वयं को अलग महसूस करते हैं। या फिर सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। या फिर सी ऑप्शन सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देते हैं। या फिर गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा कि ये क्या है आपका सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथी से क्या है अनेक कौशल क्या है सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ इसका सॉल्यूशन है, आपको क्लियर हो जाएगा कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थी के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। ये सही है, क्योंकि बालक का जो विकास है, ये पॉइंट ध्यान देना है, अपने साथी समूह में होता है। ठीक है, और वे अपने मित्रों के द्वारा अनेक कौशल को क्या करता है सीख सकता है। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका कि सुनने में जो असमर्थ बच्चे हैं, सुनने में असमर्थ बच्चा, ठीक है, सुनने में जो असमर्थ होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए उनको, या फिर केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएंगे उसे स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, या फिर नियमित जो विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसके उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराने चाहिए, या फिर नियमित विद्यालय में अपने सहपाठी के समान कभी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट आंसर, कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसको क्या है सुविधा दें और साधन उपलब्ध कराएं। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की होती है? आक्रमण कुंठित हो जाता है, या फिर यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं हैं तो कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन वह बहुत ही तुनकी मिजाज हो जाता है, या फिर वे रस्मी व्यवहार करते हैं जैसे हाथ थपथपाना या फिर डोलना। करेक्ट आंसर इज इसका बी ऑप्शन रहेगा, कि यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है तो क्या होगा, बच्चा प्रेरित भी नहीं होगा, कम प्रेरित होगा और वो उब जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 इज, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में, एक टीचर है जो अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, सेकंड
ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। थर्ड, अपने विद्यार्थी में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। या फिर डी, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके। तो करेक्ट आंसर इसका होगा कि कोई भी चीज़ अगर पढ़ा रही है टीचर विद्यार्थी को, तो उसको इस तरीके से पढ़ाना है कि वो उसके जीवन के साथ उसको जोड़ सके, संबंधित कर सके। तो इसमें से सबसे बेस्ट जो आंसर रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। फर्स्ट ऑप्शन, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त सिर्फ करता होते हैं। बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता हैं। या फिर बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका बी ऑप्शन। मतलब कि जो बच्चे हैं वो समस्या के समाधान करता भी होते हैं, वैज्ञानिक शोधकर्ता भी होते हैं, और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण भी हैं। लेकिन जो बच्चे हैं वो जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। 12 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका कि विद्यार्थी में संप्रयात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगी आपकी? फर्स्ट, पुराने जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। या फिर याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को भी सही विचार में बदल देना चाहिए। या फिर विद्यार्थी को बहुत से उदाहरण देना और तर्क का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। या फिर जब तक विद्यार्थी में वांछित संप्रयात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक उन्हें दंड का उपयोग करना। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ये कि उनको क्या है, एग्जाम्पल दो बहुत सारे, ताकि क्या है उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। प्राथमिक विद्यालय में, जो आपके प्राइमरी विद्यालय होते हैं, उसमें बच्चे उस वातावरण में सबसे अच्छे से या प्रभावी ढंग से सीखेगा। फर्स्ट ऑप्शन, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति होगी और वे अनुभव करेंगे कि वे महत्वपूर्ण हैं। सेकंड, जहां शिक्षक क्या है, एक अधिकारवादी होता है, स्पष्ट आदेश देता है और क्या किया जाना चाहिए। या फिर जहां मूल रूप से पढ़ने, लिखने, गणित की संज्ञानात्मक कुशलता पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। या फिर जहाँ शिक्षक सारे अधिगम में आगे होता है, जितने शिक्षक जो टीचर जो है वो सारे अधिगम में तो आगे होता है, और विद्यार्थी निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो विद्यार्थी को तो निष्क्रिय रखना ही नहीं है हमें। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ए ऑप्शन, कि जहाँ क्या है बच्चे की आवश्यकता की पूर्ति होती है और वो अनुभव करते हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण हैं अपने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 14। एक बच्चा खिड़की के सामने से कोए को उड़ता हुआ देख रहा है। ठीक है। कहता है कि ये पक्षी है। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता लगता है? बच्चे के बारे में क्या पता लग रहा है कि उसका क्या विचार है? फर्स्ट ऑप्शन, बच्चे स्मृति पहले से भंडारित है, कि बच्चे के अंदर जो स्मृति है वो पहले से भंडारित है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरण का विकास कर लिया है। करेक्ट आंसर इसका होगा केवल बी ऑप्शन, की बच्चे में पक्षियों का प्रत्येक विकसित हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन इज 15 क्वेश्चन आता है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को क्या कहें कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, कि चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। नेक्स्ट, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम से ठीक कर दिया है। सी, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी।
डी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, ऐसा मत करना कि हाँ भाई हम तुम्हें टॉफ़ी देंगे देन काम कर लो, ये गंदी आदत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कैसे रूप से? आंतरिक रूप से। तो फर्स्ट ऑप्शन इज उनमें चिंता और डर पैदा करके, सेकंड प्रतियोगात्मक परीक्षण से, थर्ड व्यक्तिगत लक्ष्य जो हैं उसको निर्धारित करके और उनमें निपुणता पाने में उनकी मदद देकर लक्ष्य, या फिर साफ दिखाई पढ़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफ़ी। तो टॉफ़ी का तो मैंने मना ही करा है, लक्ष्य निर्धारित करने और निपुणता पाने में उन्हें हेल्प करे। ठीक है, 17 क्वेश्चन आता है आपका कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली जो शिक्षक है, टीचर है, का उद्देश्य विद्यार्थी को प्रेरित करना होगा। फर्स्ट ऑप्शन सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने। ठीक है, कौन? छात्र, और सीखने के लिए सीखना पसंद करें। सेकंड रटकर याद करने के लिए जिससे वह प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। रटना तो होता ही नहीं है। सी ऑप्शन दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, या फिर ऐसे काम करने के लिए जिसे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो करेक्ट आंसर इसका होगा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, कि सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 18 क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? फर्स्ट निरंतर तुलनात्मकता मूल्यांकन, सेकंड शारीरिक दंड, थर्ड व्यक्ति सापेक्ष अधिगम और फोर्थ आता है आपका प्रतियोगात्मक कक्षा। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी ऑप्शन यहाँ। ठीक है, क्योंकि आपका व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम जो है प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है, क्योंकि ये एक क्या है, अनुकरणीय शिक्षा होती है आपकी। यस, 19 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका कि विकास का सिर से पदामुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, सामान्य से कार्य की ओर, विशिष्ट की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्य की ओर, सिर से पैर की ओर और ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर। तो यहाँ क्वेश्चन से ही आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे सिर और पद की बात की गई है। तो करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लो यहाँ पे कि जो सिर पदामुख है, मतलब मस्थाधोमुखी में शारीरिक जो विकास है वो सिर से पैर की दिशा में होता है। प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पर भी ये देखा गया है कि प्रस्तुति काल और जन्म के बाद के समय जो बच्चे का शारीरिक विकास और मानसिक विकास 2 प्रकार के नियम से क्या होता है, निर्देशित होता है। और मस्तकोमुखी नियम और निकट उर नियम, इन दोनों नियमों को मिलाकर एक साथ विकासात्मक दिशा का नियम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का क्वेश्चन कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था का समय या फिर प्रारंभिक बचपन का समय। तो भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील जो समय है वो रहेगा आपका करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, प्रारंभिक जो बचपन का समय होता है वो। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका 21 नंबर क्वेश्चन इज एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। फर्स्ट आनुवंशिकता और पर्यावरण, सेकंड वृद्धि और विकास, थर्ड स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, फोर्थ अनुशासन या पौष्टिकता। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका
आनुवांशिकता और पर्यावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 22। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज परिवार और पड़ोस, सेकंड ऑप्शन इज विद्यालय और पास पड़ोस, थर्ड ऑप्शन इज विद्यालय निकटतम परिवार के सदस्य, फोर्थ ऑप्शन इज परिवार और रिश्तेदार। तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन होगा कि विद्यालय और जो पास पड़ोस है वो क्या है, आपके गौण होंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपका परिवार है वो आपका किस में आता है, प्राइमरी में आता है, आपका गौण में नहीं आता। जैसे यहाँ पे भी परिवार है, यहाँ पे भी परिवार है और यहाँ पे भी परिवार है। ओके, और समाजीकरण की बात हो रही है तो उसमें विद्यालय और पास पड़ोस। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन आता है आपका, ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, सामाजिक अन्योन क्रिया, मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन या फिर उद्दीपक अनुक्रिया का युग्मन। करेक्ट आंसर इज इसका होगा सामाजिक अन्योन क्रिया, क्योंकि जो वाइगोत्स्की हैं वो कौन से सिद्धांत की बात करते हैं, समाजीकरण, समाज और संस्कृति की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 क्वेश्चन आता है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के जो सोपान हैं उसके विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं और आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ए ऑप्शन दंड आज्ञाकारी अनुकूलन, सेकेंड ऑप्शन सामाजिक संकुचन अनुकूलन, थर्ड ऑप्शन अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, या फिर डी ऑप्शन कानून और व्यवस्था अनुकूलन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन कि सामाजिक संकुचन अनुकूलन। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, आपको थोड़ा क्लियर होगा कि यदि आप ईमानदार हैं और माता पिता गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये जो कथन है वो सामाजिक संकुचन अनुकूलन के तहत आता है। इस सोपान के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी उचित कार्य होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, उचित जो भी कार्य होते हैं, उचित कार्य का आलोचनात्मक ढंग से परख कर समस्त समुदाय के द्वारा जो भी हैं उसको स्वीकार किए गए सामान्य व्यक्तिगत अधिकार जो हैं और जो मानदंड के रूप में परिभाषित करने की प्रवृत्ति भी इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आता है आपका, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्क के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, या फिर शिक्षक और माता पिता के द्वारा पुनर्बलन। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ए ऑप्शन, क्योंकि जो शिक्षार्थी के द्वारा क्या है, पर्यावरण की सक्रियता क्या है, खोजबीन। ठीक है, नेक्स्ट 26 क्वेश्चन आता है कि जीन पियाजे के अनुसार जो स्कीमा का निर्माण वर्तमान योग्यता के अनुरूप बनाते हुए नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में संशोधन का जो रिजल्ट है, जो परिणाम के रूप में घटित होता है, तो दो प्रक्रिया को जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज समायोजन अनुकूलन के रूप में, सेकंड समावेशन अनुकूलन के रूप में, थर्ड साम्यकरण और संशोधन के रूप में, या फिर समावेशन और समायोजन के रूप में। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका समावेशन और समायोजन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, किसी प्रगतिशील कोई कक्षा है उसकी व्यवस्था में जो टीचर है, शिक्षक, एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बना सकता है। मीन्स प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था करनी है और जो टीचर है वो एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराए कि जो सीखने को सुगम बनाए। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन खोज को प्रोत्साहन देता है, नियमांक है, समावेश को हतोत्साहित करता है, या आवृत्ति को बढ़ावा देता है। करेक्ट आंसर इज आवृत्ति को बढ़ावा देता है। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन आता है,
हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, तभी सभी की बुद्धि विकसित हो सकती है। सेकंड, बुद्धि को केवल IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। थर्ड, जो टीचर है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण किया जाए। या फिर डी, क्षमता भाग्य योग्य एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा सी ऑप्शन। ठीक है। 29 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। नंबर का क्वेश्चन इज कि कोई 5 साल की लड़की है जो टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात ही करती रहती है कि लड़कियों के द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज जीन पियाजे को ले वाइगॉस्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचार की अंत केंद्रित प्रकृति के रूप में करेगा। या फिर जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और ले वाइगॉस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से जो रूप अपनी क्रिया को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेंगे। या फिर जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में और ले वाइगॉस्की खोजबीन के रूप में करेंगे। या फिर आपका जीन पियाजे और ले वाइगॉस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, या इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो यहाँ पे आप, कि जीन पियाजे जो हैं आपके जीन पियाजे ले वाइगॉस्की की इसकी व्याख्या के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, क्योंकि लड़की में ऐसे गुणों का विकास माता के क्रियाकलापों को देखकर ही उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो लिंग है, लिंग क्या होता है आपका। ठीक है। ए जैविक सत्ता, बी सहज गुण, सी शारीरिक संरचना या फिर सामाजिक संरचना। तो जो लिंग है, जो जेंडर होता है, वो क्या होता है आपकी एक जैविक सत्ता होती है। ठीक है। ये 30 क्वेश्चन थे आपके। तो नाउ नेक्स्ट यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है। नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम न्यू आपके क्वेश्चन पेपर के साथ। तो यहाँ आपकी क्लास समाप्त होती है। थैंक यू।